नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग रोड से यात्रा करेंगे भिवाड़ी। भिवाड़ी जो एनसीआर में आता है, लेकिन राजस्थान और अ, हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है। ये गुरुग्राम से भी हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे और भिवाड़ी से भी इसी रास्ते से जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी वेस्टर्न पेरिफेरल वे से, जो कि दिल्ली के बाहर होता हुआ लेके चलेगा और NH-44 जो श्रीनगर से चलता हुआ कन्याकुमारी तक रोड जाता है, उस पर हम लोग आएंगे और फिर आगे NH-44 से ही कट लेके हम लोग वृंदावन में इंटर करेंगे। ये अभी का मौसम जो नवंबर का होता है, खासकर लास्ट नवंबर का, वो बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है कहीं भी यात्रा करने के लिए, ताकि आप दिन भर कहीं भी मंदिर वगैरह को आप आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वृंदावन के साथ दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि दोपहर में ज़्यादातर मंदिर क्लोज हो जाता है, इवनिंग और मॉर्निंग खुला रहता है। और वहाँ बंदरों से बचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं आपका चश्मा लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, पर्स लेने के लिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि तुम यात्रियों से इस तरह का चीज़ ट्रैवलर से ले लो। और जब उनको कुछ भी दिया जाता है, जैसे कोई भी खाने पीने का सामान जब उनको दिया जाता है, तो वो छत पर से या जहाँ भी रहते हैं वो फेंक देते हैं, तो सामान टूटने का डर रहता है। तो इस बात का आप पूरा पूरा ध्यान रखें कि बंदरों से बच के चलना है। तो इस रूट में हम लोग अभी NH-44 से चल रहे हैं। वेस्टर्न पेरिफेरल वे उतना अच्छा नहीं है, उसका कंडीशन जो है रोड का बहुत बढ़िया नहीं है। NH-44 इज़ गुड, ट्रैफिक हो जाता है बहुत। तो आइए वृंदावन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोग से शेयर करें। खासकर जो टेम्पल्स मस्ट विजिट है, उसमें सबसे पहला स्थान आता है बांके बिहारी टेम्पल का। चूँकि दिल्ली और बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़ से बहुत नज़दीक है वृंदावन, तो यहाँ पर लोग वीकडेज़ में कम आते हैं, लेकिन वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो उचित होगा कि सैटरडे संडे का प्लान ना रखें। बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित किया गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है। इसीलिए अब तो इसका कॉरिडोर भी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो इसमें बहुत ध्यान से विजिट करना है। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल तो हर जगह का नाम ही होता है। श्री कृष्णा बलराम मंदिर, ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। विदेशी भक्त और उनका कीर्तन यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर एक बहुत ही अच्छा मंदिर जो कि बड़ा सुकून देता है, लेकिन शाम को तो बहुत भीड़ हो जाता है, प्रेम मंदिर। ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित है। शाम को इसलिए जाना उचित रहेगा कि यहाँ लाइटिंग भी आप देख सकें, लेकिन भीड़ बहुत होगा। अगर सुकून चाहते हैं तो मॉर्निंग में जाइए, उस समय का फोटोग्राफी भी अच्छा होगा। इसके अलावा श्री राधा रमन टेम्पल है, जो गोकुलानंद घाट के पास है। यहाँ पर स्वयं प्रकट शालिग्राम शिला के रूप में श्री राधा रमन विराजमान है। इसके अलावा श्री राधा वल्लभ टेम्पल है। राधा कृष्ण की अनोखी पूजा, राधा रानी की मूर्ति नहीं, केवल उनका वस्त्र स्वरूप में वहाँ पर है, रखा गया है। निधिवन रुक्मणी वन के रहस्य और रात में लीला स्थली के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रात को बंद होने के बाद भी वहाँ बंद होने के बाद कोई अंदर नहीं जाता है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ कृष्ण लीला करते हैं। सेवा कुंज है, राधा कृष्ण प्रतिदिन रासलीला वहाँ करते हैं, प्रवेश बंद हो जाता है। कात्यायनी मंदिर, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को पाने के लिए की गई पूजा की स्थल कात्यायनी देवी का मंदिर, ये बहुत ही सुकून यहाँ मिलता है। रंगजी मंदिर टेम्पल है, रंगनाथ जी मंदिर, जो दक्षिण भारतीय शैली का भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर और ऊंचा गोपुरम है इसका। गोविंद देव जी का टेम्पल है, 1590 में राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया है, और इसका आर्किटेक्चरल जो मास्टरपीस है। इसके अलावा गोपीनाथ जी टेम्पल है, पुराना महत्वपूर्ण मंदिर है, भक्ति रस का प्रमुख केंद्र है।
अब हम लोग NH 44 से मुड़ गए हैं और अब वृंदावन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत जल्दी वृंदावन में आपका स्वागत करने वाला गेट नज़र आएगा। इसके अलावा इसके आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं। द्वारकाधीश टेम्पल है, कृष्णा जन्मभूमि है जो मथुरा में है, नज़दीक है, 10-15 किलोमीटर पे है। तो वृंदावन में जाने के बाद ये सब जगह का भी प्लान बनाया जा सकता है। और कृष्ण जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर जो कि उसका बनाया जा रहा है, वो भी विजिट करने लायक है। इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर भी अभी नया बना है और बेहद ही खूबसूरत है। तो वैष्णो देवी मंदिर का पूरा कॉपी किया हुआ है, तो ये सब जगह ज़रूर विजिट करें। एक लोटस टेम्पल है वहाँ भी, जो कि उसका नाम कुछ और है। लोटस टेम्पल भी ज़रूर आप लोग विज़िट कर लें, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अब हम लोग का मेरो वृंदावन आ गए हम लोग, और अब हम लोग वृंदावन में एंटर कर चुके हैं। जनरली रोड सब तो अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो है, जैसे प्रेम मंदिर है या आगे जो मिड टाउन है, वो सब जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक दो जगह शाम को वन वे हो जाता है, तो उसके वजह से काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उन सब जगहों के बारे में पहले से पता करके जाया जाए, और समय रहते किस मंदिर को कब विज़िट करना है वो क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है, और सब एक से बढ़ के एक मंदिर हैं, मठ हैं। अब तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बहुत सारे आने लगे हैं, गेटेड सोसाइटी आने लगा है। तो इन सबों का ध्यान रखते हुए यहाँ घूमा जा सकता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा घूमना नवंबर के महीने में ही हो पाएगा। दिसंबर जनवरी फिर थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ जाएगा। यहाँ इस्कॉन द्वारा एक और मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम होगा चंद्रोदय मंदिर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल होगा, और इसकी ऊंचाई लगभग 210 मीटर की होगी, और ये इसका जो परिधि होगा और इसका जो कैंपस होगा वो लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ होगा। तो अभी जितना भी बना है वो वर्थ विजिटिंग है। इसमें अंदर फ्लैट्स भी हैं, गौशाला भी है। ये देखिए राइट साइड में यही लोटस टेम्पल है, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ मंदिरों की संख्या बहुत सारी नज़र आएंगी। तो वृंदावन के पास ये जो मंदिर है वो वास्तुकला के रूप में बनेगा, और इसमें 100 फुट ऊंची भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लोग कहते हैं कि आगरा से अगर दूरबीन से देखा जाएगा तो ये मंदिर का चोटी एकदम क्लियर नजर आएगा। वृंदावन का और एक मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मंदिर कटरा के वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही बनाया गया है। यहाँ दुर्गा माता की एक बहुत ही विशाल मूर्ति है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन सामान रखने के लिए कुछ शुल्क। ये देखिए सामने चंद्रोदय मंदिर का गेट का वो आ गया है, लेकिन ये गेट नहीं है, मेन रोड पर लगा हुआ है। इसी से आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में ये जो गेट अभी हम लोग पार कर रहे हैं, ये चंद्रोदय मंदिर का है, जो कि वृंदावन का वन ऑफ द बेस्ट मंदिर होने जा रहा है आने वाले भविष्य में। अभी भी ये काफ़ी शांति और बहुत ही आत्मा को संतोष मिलने वाला ये जगह है। यहाँ जरूर जाएं, इसको छोड़े नहीं। शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन ज़रूर यहाँ पर जाना उचित होगा। वृंदावन में सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध कोई चीज़ है तो वो पेड़ा है। मावा का बना हुआ ये पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से ले रहे हैं। वैसे लस्सी है, ठंडाई है, कचौड़ी सब्जी भी बहुत मशहूर है। जब आप बांके बिहारी जाएंगे तो रोड के दोनों तरफ ईटरी भरा हुआ है, गरम गरम दूध वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, बंदर से होशियार। आइए हम लोग 2 दिन का वृंदावन का ट्रिप डिस्कस कर लें। 5:30 से स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप जाएं, इस्कॉन मंदिर जाएं, सुबह की आरती देखें, अच्छा लगेगा। लगभग आपको 45 मिनट यहाँ लग जाएंगे। 7 बजे निधिवन दर्शन कर लीजिए, 25 से 30 मिनट लगेगा।
सेवा कुंज और ललिता कुंड 8 बजे कर लीजिए, 30 मिनट लगेंगे। 9 बजे नाश्ता कर लीजिए, पोहा आप खा सकते हैं कचौड़ी जलेबी के साथ। 10 बजे बांके बिहारी टेम्पल का टाइम रखें, 45 से 60 मिनट जरूर लग जाएंगे, 1 घंटे। उसके बाद 11:30 बजे राधा वल्लभ टेम्पल कर लीजिए, आधे घंटे लग जाएंगे। राधा रमन टेम्पल भी आप लोग कर सकते हैं, और 1:30 बजे भोजन का समय रखिए। इस्कॉन गोविंदाज रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खा सकते हैं। 3 बजे से आप लोग प्रेम मंदिर का टाइम रख लें, क्योंकि उसमें दिन भी मिल जाएगा और रात का भी मिल जाएगा। 6 बजे प्रेम मंदिर का लाइट शो जरूर देखें। एमबीटी मार्केट इस्कॉन मार्केट में डिनर भी कर सकते हैं। 9 बजे का पहला दिन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मथुरा, गोवर्धन और बरसाना का काम कर लें दूसरे दिन। 6 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में विजिट कर लें दूसरे दिन। 8 बजे द्वारकाधीश टेम्पल में विजिट कर लें। 9:30 बजे के आसपास नाश्ता कर लें। 10:30 बजे गोवर्धन परिक्रमा का काम कर लें, आधा परिक्रमा कर लें। दान जैसे दान घाटी, मानसी गंगा, हरदेव जी मंदिर आदि कर लें। लंच 2:30 बजे कर लें। 4 बजे बरसाना, लाडली जी, राधा रानी टेम्पल वगैरह कर लें। 6 बजे कुसुम सरोवर कर लें, सनसेट पॉइंट है वहाँ पे। और फिर शाम तक वृंदावन आ जाएं। ये बहुत ही हेक्टिक है, लेकिन 2 दिन में आप मैक्सिमम ट्रैवल कर पाएंगे। तो एक अंदाज से हमने आपका प्रोग्राम 2 दिन का सेट कर दिया है। लेकिन अगर सुकून से आप घूमना चाहते हैं वृंदावन मथुरा, तो कम से कम 3 दिन का टाइम चाहिए। अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ गाड़ियाँ तो वहाँ पर रेंट पर तो मिल ही जाती हैं, लेकिन ट्रैफिक का कभी कभी लोचा रहता है, 1 वे कर दिया जाता है। आगे हम लोग बांके बिहारी मंदिर के पंडित जी से भी, जो हैं, जो लोग वहाँ का देखभाल करते हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर कैसे पूजा होता है और टाइमिंग वगैरह क्या है, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग वृंदावन के रोड का पूरे अच्छे तरीके से देखिए, इससे आप लोग को एक अंदाज़ लग जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मेजर जहां ट्रैफिक जाम रहता है वहां का नहीं लिया गया है कि अननेसेसरी टाइम बर्बाद होगा। तो ज़्यादातर जो बाहर बाहर वाला इलाका है वो स्मूथ है, लेकिन प्रेम मंदिर के पास तो काफ़ी भीड़ हो जाता है, और कार वार लगाने का भी थोड़ा दूर पर है। ऐसे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर है। ये देखिए, अभी हम लोग प्रेम मंदिर के बगल से ही गुजर रहे हैं, तो यहाँ जब शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, इतने ज़्यादा वो ऑटो रिक्शा चलने लगते हैं कि बिल्कुल जाम सा लग जाता है। ये चूँकि दोपहर का टाइम है, अभी मंदिर बंद रहता है, इसीलिए खाली खाली सा लग रहा है। और इसके दोनों तरफ इसके मंदिर के अपोजिट में बहुत सारे ईटरीज भी हैं। Continue on 100 feet road for 1.5 kilometers. हम लोग को जाना कहाँ है? इधर हम लोग एकदम पास में थे ना, ऑफिस वाला गेस्ट हाउस जो था। कैलाशनगर। ये आश्रम है ना? बांके बिहारी तो इधरे है। 250 किलोमीटर।
2.5 किलोमीटर। हाँ, बांके बिहारी ब्रिज सेवा संघ। हम देखे थे कि बांके बिहारी से इसका नजदीक है। 800 मीटर पे। Your destination is on the left. यही है। आनंदमयी आश्रम जाइए तो आगे वाला। आनंदमयी आश्रम, हाँ, मानव सेवा संघ आश्रम। ठीक लग रहा है ना? तो सही लग रहा है। बोलो ना उसको कि आ गए। दोस्तों, लाइफ एक्टिवेटेड के भक्ति चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर आए हुए हैं और स्वामी जी से हम लोग बात करेंगे। गोस्वामी जी से, आप संयम गोस्वामी, संयम गोस्वामी जी से, जो बहुत ही आदरणीय, श्रेष्ठ और श्रद्धेय हैं। ये देखिए, ये जो नज़ारा है ये बांके बिहारी, राधे राधे, श्री बांके बिहारी जी का है। बहुत मुश्किल से हम लोग इनसे इंटरव्यू कर पा रहे हैं। संयम गोस्वामी जी, माननीय संयम गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? पहले तो राधे राधे जी, ये संस्था नहीं है हमारे यहाँ पर ना। बिहारी जी जो है 1505 में स्वामी हरिदास जी, जो हमारे फोर फादर हैं, उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था अपनी भजन साधना से। निधिवन राज के अंदर 1505 में उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था और 1864 में जाकर के हम जो गोस्वामी लोग हैं इस मंदिर के, उन मतलब हमारे भी पूर्वजों ने अपनी निजी संपत्ति से जो है वो इस मंदिर का निर्माण किया था, जहाँ पर आज हम हैं। और ये मंदिर 250 साल पुराना है और उसी हालत में है जिस हालत में ये बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ कोविड के टाइम पर एक बार मंदिर में जो फर्श है वो बदला गया है, नहीं तो पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही है जैसा मंदिर आज से 250 साल पहले तैयार हुआ था। जी, तो ये यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, खासकर संडे सैटरडे को, इसका प्रबंधन कैसे कर पाते हैं? मंदिर के अंदर 350 से 400 सिक्योरिटी गार्ड है और दर्शन की टाइमिंग जो है वो भी मंदिर में स्पष्ट रूप से हर एक किसी को बताई जाती है और प्रॉपर नोटिस जो है वो लगते रहते हैं। टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स लोगों को मिलते रहते हैं। बट सैटरडे और संडे को भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। पुलिस भी जो है इस चीज़ में पूरे टाइम सहयोग कर रही होती है मंदिर का, और मंदिर के अंदर ही बड़े सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी मंदिर में रहते हैं, ताकि वो भीड़ को जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकें और लोगों को दर्शन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि बिहारी जी का मंदिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को खुलता है, तो उसकी वजह से 8 घंटे के अंदर ही जो है वो सब लोगों को दर्शन करने, तो उसके चक्कर में भीड़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। स्वामी जी, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होती है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपका कोई सुचारू उस तरह का? मंदिर में 2 एग्जिट गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4। इसके अलावा एक और वीआईपी गेट है, उसका नाम है गेट नंबर 5 जी। गेट नंबर 5 पर भी जो है वो मेडिकल टीम हमारी 24 घंटे रहती है, जितने टाइम मंदिर खुलता है उस टाइम, और गेट नंबर 1 के बाहर भी रहती है और गेट नंबर 4 के बाहर भी रहती है। इसके अलावा जो हमारी मेन रोड है जो पड़ती है, जो गेट नंबर 1 तक आती है, उस रोड पर भी जो है वो एम्बुलेंस जो है वो हमेशा तैनात रहती है, ताकि कोई भी इमरजेंसी के केस में वहाँ पे उनको ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। स्वामी जी, ये आप अपने भक्तजनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको किस तरह का संयम रखते हुए
बांके बिहारी राधे राधे जी का दर्शन करना चाहिए? सभी भक्तों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दर्शन मुझे पता है आप सबको करने हैं, और आप सबके मन में ये चीज़ होती है कि हम भगवान के अच्छे से दर्शन करें, चाहे कितनी ही भीड़ हो, सबके मन में यही चीज़ होती है कि हमारे दर्शन जो है वो प्यार से हो जाए। तो अगर आपको चाहिए कि भगवान आपसे टाइम निकाल कर आराम से मिले, तो आप भी प्लीज़ भगवान के लिए टाइम निकाल कर आइए। ये नहीं कि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है तो आप उसी दिन वृंदावन आ जाए। तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किसी भी दिन आएंगे, उस दिन उतनी भीड़ नहीं होती। तो जब आपको पता है कि आप आज आएंगे, आपको धक्का पड़ेगा, तो इससे बेटर है आप आज ना आकर के किसी और दिन टाइम निकाले भगवान के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप भगवान के लिए टाइम निकालते हैं तो वो आपके लिए भी टाइम जरूर निकालेगा। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आने से अच्छे से बिना भीड़ का दर्शन हो जाए? ये चीज तो हमें बिहार जी भी नहीं बता सकते कि किस दिन यहाँ भक्तों का भीड़ कम होगा, क्योंकि आज तो सैटरडे संडे नहीं, आज ट्यूसडे है। बट आज भीड़ उतनी नहीं थी। ये नॉर्मल भीड़ है यहाँ पर? यहाँ पे नॉर्मल भीड़ है, कितना फुटफॉल है, कितने लोग लगभग जनरली? कोई अंदाजा नहीं। और ये हॉल की कैपेसिटी क्या है स्वामी जी? हॉल की कैपेसिटी है 800,000 आदमी की। 800,000 आदमी की? 4 गेट हैं, 4 गेट हैं? 5 गेट है टोटल मंदिर में। 5 गेट हैं, इसमें से 2 एंट्री के गेट है और 2 एग्जिट के गेट है, एक वीआईपी गेट है। और सवेरे कितने बजे से शुरू हो जाता है? टाइमिंग क्या है? मंदिर सुबह खुलता है 8:30 बजे। आजकल सर्दियों में कौन टाइमिंग कौन आरती होता है वो बता दिया हमारे मंदिर में सर्दियों की टाइमिंग जो है वो अलग होती है। 8:30 बजे मंदिर खुलता है। 8:30 बजे सुबह खुलने के बाद जो है दोपहर में 1 बजे मंदिर बंद होता है। 1 बजे अच्छा, सुबह इसी टाइम पर जो है पहली आरती होती है मंदिर में सुबह 9 बजे, जैसे कहते हैं बिहारी जी की श्रृंगार आरती। उसके बाद दूसरी आरती होती है राजभोग आरती, जब भगवान दोपहर में खाना खा लेते हैं, भगवान को भोग लग जाता है। उसके बाद बिहारी जी की राजभोग आरती होती है। राजभोग आरती के बाद जो है वो बिहारी जी को शयन करा दिया जाता है, दोपहर में बिहारी जी को सुला दिया जाता है। फिर शाम को मंदिर खुलता है 4:30 बजे। 4:30 से लेकर के रात के 8:30 बजे तक। फिर सीधा रात को 8:30 बजे होती है शयन आरती। उसके बाद फिर बिहारी जी को शयन करा दिया जाता है। 3 आरती होता है। 3 आरतियां होती है हमारे यहाँ दिन में। इसके अलावा गर्मियों में जो है वो अलग टाइम होता है। होली से दिवाली अलग टाइम चलता है, दिवाली से होली अलग टाइम चलता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है दिवाली से होली तक का। अब जो टाइम आएगा होली से वो चेंज हो जाएगा। होली से मंदिर सुबह जल्दी खुला करेगा 7:30 बजे, और दोपहर में बंद होगा 12 बजे, और फिर शाम को खुलेगा 5:30 बजे, और रात को बंद हुआ करेगा 9:30 बजे। गोस्वामी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और इतना बहुमूल्य टाइम आपने निकाला हम लोग से बात करने के लिए। राधे राधे, शुक्रिया। राधे राधे, जय बिहारी जी। जय बिहारी, राधे राधे। एक बार हम अपने दर्शकों को ये दिखला दे पूरा परिसर। ये बांके बिहारी के बगल में कौन सा मंदिर भगवान का है? ये सामने वाली जो है वो कोई मंदिर नहीं है, वो हम लोगों के बिहारी जी के गर्भगृह तक जाने के लिए रास्ता है। अच्छा, तो लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग। वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जो हम गोस्वामी हैं हम ही लोग जा सकते हैं, और हमारे ही परिवार के लोग जा सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो आपका परिवार इतने दिनों से सारा कुछ मेंटेन कर रहा है, चला रहा है? हमेशा से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय बिहारी। धन्यवाद।